वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और जैसे कि सर्दियां आती है, शादियों का सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। तो अब जैसे ही शादियां करीब आती है तो सबसे ज्यादा परेशानी वाली जो बात होती है वो ये होती है कि हमें किस कलर के कपड़े बनवाने चाहिए। आया मेरी स्किन टोन पे ये कलर अच्छा भी लगेगा या नहीं लगेगा, मेरे कट्स कैसे ड्रेसेस के होने चाहिए ताकि मैं बहुत ज्यादा स्लिम लगूं या मैं बहुत स्लिम हूं तो मैं थोड़ी सी हेल्दी लगूं, मेरी जो फिजिक है वो थोड़ी बेहतर लगे। तो इन तमाम जो परेशानियां हैं उनका जो हल होता है वो डिजाइनर के पास होता है। डिजाइनर ही एक ऐसा हमारे लिए उस वक्त मसीहा होता है जो हमें बता रहा होता है कि भाई आपको ये कलर पहनने हैं, ये डिजाइन आप पे बहुत सूट रखेगा। तो इसी तरह से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बेहतरीन डिजाइनर से, फादी एंड ईमान से, जो बेहतरीन डिजाइनर होने के साथ साथ बेहतरीन कपल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फादी एंड ईमान, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, दोनों ने मैचिंग भी की, अच्छे भी बहुत लग रहे हैं मैचिंग करके बैठे हुए हैं। ये होता है डिजाइनर का फायदा कि आप अपनी ड्रेसिंग जो है वो बड़ी बेहतरीन कर रहे होते हैं। जनाब इनके साथ बैठे हमारी बड़ी प्यारी सी मॉडल आमना अजमत। अस्सलाम वालेकुम आमना, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आमना, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है। यकीनन आपने फादी एंड ईमान का ही जोड़ा वेयर किया हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा फादी एंड ईमान, अब बारी बारी मैं आपसे बात करूंगी, यकीनन आप एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं जवाब देते हुए क्योंकि दोनों माशाल्लाह डिजाइनर है, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। तो फादी माशाल्लाह से कितना अरसा हो गया डिजाइनिंग करते हुए? इसका जवाब मैंने देना या ईमान ने? अच्छा दोनों दे सकते हैं, वैसे दोनों के पास है। अच्छा चले ईमान दे दी, आप बताइए। चले जी ईमान। डिजाइनर तो शादी से पहले ही थे फादी। अच्छा। डिजाइनर तो शादी से पहले ही थे और जब मैं आई तो वो कहते हैं ना एक से भले दो होते हैं। हाँ जी। तो वो एक कम्युनिकेशन दोनों की बनी तो वो एक खूबसूरत एक कपल भी बन गया और एक बेहतरीन डिजाइनर की लिस्ट में भी आ गया। आपने निखार दिया फादी की डिजाइनिंग को, नहीं कह सकते ऐसे। बिल्कुल असल में ना बरकत इसके आने से ही डली है। अरे माशाल्लाह, कैलिबर फादी में है, स्पेशलिटी फादी में है। अच्छा वेरी नाइस। आपको आज ना एक अच्छे कपल के जो टिप्स होते हैं ना वो भी मिलेंगे फादी और ईमान से के साथ वो भी आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इनके आने से बरकत हुई है। बहुत सारे लोग जानते हैं और टिप्स ले भी रहे हैं, हम देते नहीं है एक्चुअली, वो खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज है ना। इर्द गिर्द मैंने भी ऑब्जर्व किया ब्रेक में ना काफी ज्यादा, फिर मैंने साथ ही ईमान को कहा कि हैशटैग माशाल्लाह का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए अपने कपल के लिए। अच्छा ईमान थोड़ा बताइएगा, शादियों का सीजन आ चुका है तो कौन कौन से कलर इन है और आप लोगों की कलेक्शन में कौन से ऐसे कलर है जिनको आपने ज्यादा यूज किया है? अच्छा कुछ कलर्स ऐसे हैं जो आप 4 सीजन यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, जिनमें पेस्टल्स तो हमेशा से ही इन रहे हैं। और वेदर के हिसाब से अगर हम देखें तो आजकल चूंकि चल रहा है हमारा विंटर सीजन तो उसमें वेलवेट बहुत इन है। वेलवेट में आपको पता नेवी ब्लू है, ब्लैक है, प्लम है, मीन्स जो जिसकी चॉइस है। बट वेलवेट, फ्लैशी वेलवेट हमेशा से खूबसूरत रही और हमारी एक पूरी अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमारी अम्मी, दादी, नानी वो इस चीज को लाइक करती थी। हमारी जो न्यू जनरेशन भी इसको बहुत पसंद करती है ना। और इससे आप बहुत ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट भी लग रहे होते हैं। बाकी उसमें हम निखार डाल देते हैं, खूबसूरती। ऑफ कोर्स वो तो जरूरी है। फादी शॉल्स का भी काफी ज्यादा फैशन इन हो गया। पहले सिर्फ सर्दी को रोकने के लिए शॉल्स इस्तेमाल की जाती थी, अब बाकायदा इसका एक ट्रेंड आ गया ना। कवाली नाइट्स पे आपने वेयर की होती है, ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात भी आजकल बड़ी फैंसी शॉल्स ले रहे होते हैं। तो क्या आप लोग शॉल्स भी डिजाइन कर रहे हैं? शॉल मेरा डिपार्टमेंट है वेस्टर्न का, टोटल का टोटल जितना वेस्टर्न बन रहा होता है वो मैं बना रहे होता हूँ। पैटर्न सारे मेरे जिम्मे होते हैं। ठीक है। शॉल का काम बिल्कुल मेरे पास जब लेडीज आती है ना तो वो ये जरूर कहती हैं कि कोई ऐसी लाइक केप शॉल हो जाए और कुछ स्टॉलर्स में हो जाए। यूँ होता है कि हम एक वेस्टर्न पूरा डिजाइन कर देते हैं और उसके बाद हम उसके साथ एक बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुली एक डिजाइन कर देते हैं शॉल को जो आपके ड्रेस को और इनहेंस करती है। ठीक हो गया। चले फादी से पूछ लेते हैं वेस्टर्न कपड़े, क्योंकि फादी का डिपार्टमेंट है, वो अपने डिपार्टमेंट को देख रहे होते हैं। तो मुझे बताइएगा किस तरह के कलर्स ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा फैशन इन हो चुका है, कौन सा आउट हो चुका है और आउट होने के बावजूद भी हम लोग उसी जो वो एक फैशन उसको कैरी किए हुए हैं। अच्छा सबसे पहले तो एक चीज मैं बताना चाहूँ कि कोई फैशन भी आउट नहीं होता। आउट नहीं होता, एक थोड़ा सा बस ट्रेंड चेंज हो जाता है। अच्छा, कभी आप लॉन्ग की तरफ आ जाते हैं, कभी शॉर्ट की तरफ आ जाते हैं। मैं ज्यादा गो के काम करता हूँ वेस्टर्न के अंदर और बर्थडे के खास तौर पे बहुत ज्यादा मैं काम कर रहा होता हूँ। बर्थडे में लॉर्ड सबसे ज्यादा इवेंट्स मेरा ख्याल मेरे पास होते हैं, किड्स के अंदर भी। अच्छा, और मैं उसके अलावा मैक्सीज बहुत ज्यादा डिजाइन करता हूँ जिसकी फ्लेयर बहुत ज्यादा होते हैं और टेल बहुत होती है। हाँ टेल बहुत ज्यादा होती है, 3D का काम बहुत ज्यादा होता है। अभी नदीम चीमा साहब की एक फिल्म आ रही थी छत्तीसगढ़ के नाम से, ठीक है। अच्छा। उसके अंदर भी मेरा ख्याल है कि ये पहली पाकिस्तान की फिल्म होगी जिसके अंदर हमने सारा वेस्टर्न टच दिया है। अच्छा, और बहुत लॉन्ग चीजें हैं
और मतलब एक पूरे कॉस्ट्यूम उस फिल्म के लिए हमने पूरे डिजाइन किए हैं, ठीक है। मतलब उन्हें जाहिर बात उनका बजट बेहतर था, उन्होंने दिया। नहीं तो आपको पता है फिल्म के अंदर इतना ज्यादा बजट होता नहीं है। वो कह देते थे आते हुए अपने जोड़े भी लेते आइएगा, जो सूट करेगा वो पहना लेंगे आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फाती, लॉन्ग टेल्स की जब बात आती है तो हमारे यहाँ ब्राइडल में भी काफी ज्यादा ये इन हो गया। आप देखते हैं वलीमे की ब्राइड जब आ रही होती है वो भी लॉन्ग टेल पहन रही होती है, और हमारे यहाँ ये भी बड़ा होता था कि फेरी टेल में रहने की आदी होती है लड़कियां, लेकिन आप ऐसे डिजाइनर्स हैं, आप दोनों, आप लोगों ने इसको रियल में ले आए और आपने कहा जी बिल्कुल आदी नहीं होती, हम लोग हैं फेरी टेल्स में रहने वाले। मैंने आपके कुछ डिजाइन देखे हैं, वो इतनी खूबसूरत बिल्कुल फेरी वाली फ्रॉक्स होती हैं और उसमें आप इतने ज्यादा स्मार्ट लग रहे होते हैं। तो क्या फादिया, ईमान, आप दोनों से पूछ रही हूँ, क्या आप लोगों की कट्स इस तरह के होते हैं कि आप लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जो आपका पहनने वाला है, जो क्लाइंट है, उसमें फिट आए? वो बेसिकली हम लोग कस्टमाइज काम कर रहे होते हैं ना, सारा गो के जितना काम भी होता है एक फिक्स मेजरमेंट्स हमें मिल जाती है, हम साइज लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सारा काम कर रहे होते हैं। गो के वो हम मैनीगन के ऊपर ड्रिपिंग के अंदर निकाल रहे होते हैं, तो बॉडी के ऊपर एक तो बिल्कुल ही परफेक्ट बैठता है, मतलब आपको के मेजरमेंट्स हमारे पास पहले ही होती है, तो फिर ये टेल और फिर कैन और फ्लेरी करना तो इतना बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वो नॉर्मल हो गया। स्पेशलिटी भी ये है कि हेल्दी को हम बहुत स्लिम दिखा देते हैं। आपको पता है हमारी मोस्टली जो खवातीन है वो ये चाहती हैं कि हम स्लिम एंड स्मार्ट नजर आए, और जैसे हम इवेंट में दाखिल हो तो सब लोग हमें देखें और अप्रिशिएट करें। अच्छा ईमान, किस तरह से मतलब ज्यादातर आपने डिजाइनर्स के कपड़े देखे होंगे, कुछ हैवी होते हैं, कुछ स्टिचिंग इस तरह से होती है कि इंसान जो नॉर्मल है वो थोड़ा सा बल्कि लगना शुरू हो जाता है उन कपड़ों में, तो आप लोग किस तरह से डिजाइन करते हैं जो हेल्दी है वो स्मार्ट लगना शुरू हो जाए? इसके लिए मैं ये कहूंगी कि स्टडी बहुत मैटर करती है। हाँ। फादी ने, जैसे मैं हर अपने शो पे भी ये बात करती हूँ कि मेन स्पेशलिटी फादी में है। ये ड्रेस को इतना ब्यूटीफुली वो कर देते हैं, ड्रिपिंग करते हैं कि वो पहना हुआ भी एक स्मार्ट लुक देने लग जाता है और लाइट फील आता है। इंशाल्लाह ताला जब आप भी हमारी वेयरिंग पहनेंगी तो करेंगी तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात होगी कि तो आपको आइडिया होगा कि कितना लाइट फील कर रही हैं आप। मेरे लिए बहुत ही प्राउड वाली ये बात होगी कि मैं आपका ड्रेस पहन के और भी स्मार्ट लगूं स्क्रीन पे, क्योंकि एंकर्स को बड़ा होता है कि हम स्मार्ट आए स्क्रीन पे। ऑलरेडी स्मार्ट है। और थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं, हम जो कुछ भी बना रहे होते हैं ना जी, उसकी बाइंग ईमान के जिम्मे होती है। अच्छा। उसके कलर्स कॉम्बिनेशन वो सारे ईमान के जिम्मे होते हैं। मेरा जितना काम होता है सारा पैटर्न का। अच्छा, जो उसके आप कट्स देख रहे होते हैं सारा उसके ऊपर मेरा काम। अरे ग्रेट। आमना से भी बात करते हैं। आमना, कैसा लग रहा है फादी ईमान का जोड़ा पहन के? कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हो? ये बहुत जरूरी होता है, जो आप ड्रेस पहन रहे हो उसमें आप कंफर्टेबल कितने हो? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने काफी सारे इवेंट्स पे इनके कपड़े पहने हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये ऐड करूंगी कि इनके कपड़े पहन के एक तो आपकी क्लासी लुक आती है, हाँ, नो डाउट। सेकेंडली आप उसको कैरी अच्छे से कर सकते हो, मतलब ये नहीं कि पाँव में आ रहा और आप गिरने वाले हो गए हो। हाँ। बहुत अच्छे से उसको डिजाइन किया जाता है जो कि इजी होता है कैरी करना। फिर इसके जो डिजाइन हैं वो इस तरह से हैं कि हम नॉर्मली पहन सकते हैं अपने इवेंट्स में, मतलब उस पर कोई एतराज नहीं कर सकता कि ये क्या पहन रखा है। हाँ। बाकी कलर डिजाइनिंग इज ऑसम। अच्छा ठीक है फातिमान, थोड़ा सा अपने बजट के हवाले से भी बताएं कि आप लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि जो आपके क्लाइंट है वो अफोर्ड कर सके एटलीस्ट। मोस्टली इस वक्त डिजाइनर की दौड़ में हम सबसे ज्यादा, मैं एक वर्ड यूज करती हूँ कि हम सस्ते डिजाइनर हैं। सीरियसली? बिल्कुल सीरियसली। हम बजट भी सुनते हैं, उनकी पॉकेट को भी देखते हैं। अगर कोई एक बंदी आती है उसकी पॉकेट इजाजत नहीं देती है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बनवाऊं, तो वो मुझे एक बजट दे देती है, बहुत लाइट बजट देती है कि ईमान आप हमें इसमें कर दें, हम उसमें भी आप यकीन करें अगर 5000 वाला ड्रेस है तो मैं उसको 15-20,000 वाला शो कर देती हूँ। उसमें अपना हम इम्पैक्ट डालते हैं, वैल्यू एडिट करते हैं, उसमें स्पेशलिटीज जो हमारी है हम देते हैं और अपने क्लाइंट को खुश कर देते हैं। अरे ग्रेट, वरना बहुत कम ऐसा होता है कि ख्वाहिश ही रह जाती है कि हमें इस तरह का ड्रेस चाहिए, फलाने ड्रेस की फलाने डिजाइनर का ये वाला ड्रेस। इसलिए ईमान और फादी जो है ना वो फेवरेट है लोगों के, क्योंकि वो उनको उनके बजट के मुताबिक ही डिजाइन कर देते हैं। एक तो डिजाइनर जोड़ा भी पहना जाता है, खुश भी हो जाते हैं और बजट भी आपका उतना ही रहता है जितना आपको चाहिए होता है। फादी, मुख्तलिफ डिजाइनर्स काम करें, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, लोग ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं, बेशक महंगाई बहुत ज्यादा, फिर भी हमें होता है एटलीस्ट एक फंक्शन पे आप जरूर ब्रांडेड जोड़ा पहने। तो क्या समझते हैं आपकी और ईमान की क्या स्पेशलिटी है एज कम्पेयर टू अदर डिजाइनर? आप लोग किस तरह से दूसरों से मुख्तलिफ हैं अपने डिजाइन को लेके? अच्छा, उन दोनों ने मेरा किसी के साथ प्यार की है, इसलिए प्यार किया कि आपको तो पता ही है हमारी स्पेशलिटी क्या है। हाँ, मैं गो के वेस्टर्न के अंदर काम ज्यादा करता हूँ। आप मेरा काम कोई भी उठा के देख लो, आपको कोई एक पीस भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप कह सकें कि मार्केट के अंदर कॉपी है, ठीक है। और कोई काम पेस्टिंग के अंदर बहुत कम काम होता है, सारा थ्रेड वर्क के साथ हो रहा होता है। और मैं मेरा ख्याल लाहौर के अंदर मैं वार्ड डिजाइनर हूँ,
जो एम्ब्रॉयडरी यूज नहीं करता, अच्छा। जो लेस यूज नहीं करता। मेरा कोई एक ड्रेस भी उठा के देख लें, उसके अंदर लेस ऐड नहीं हुई होगी, ठीक है। अरे ग्रेट। आम सादा कढ़ाई होगी, या तो हैंडमेड होगा या उसके अंदर वैसे कट्स ऐसे बने होंगे कि उसको हम एक खूबसूरत लुक दे रहा होता है। मैंने आज तक लेस ऐड नहीं, आप मेरा कोई डिजाइन भी उठा के देखें, आपको लेस नजर नहीं आएगी। और आपने डिजाइनर्स का पूछा है कि क्या ऐसी चीज है कि जो आप थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे हैं या ऐसा। सबसे पहले ये है कि हम ऑनर करते हैं तमाम डिजाइनर्स का, आज उनकी वजह से हम है वो हमारा इंस्पिरेशन है। सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूंगी। सेकंड ये है कि जब भी हम कोई चीज डिजाइन करते हैं तो वो एक माइंड में हमारे एक चीज आ जाती है, कैप्चर हो जाती है कि हमने इसको डिजाइन करना है। फादी के बैठे बैठे कुछ जैसे क्रिएशंस होती हैं माइंड में, तो फादी कहते हैं ईमान मेरा दिल कर रहा है ये मैं करूं। और मैं एक बात की बड़ी अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी करती हूँ कि पहला ड्रेस मेरे साइज पे बनता है और मेरी मोजें हो जाती हैं। अच्छा, इससे ज्यादा मोजे एक तो आपके अपने मॉडल्स की बहुत हो रही होती है, दूसरी फिर अगर आप डिजाइनर हैं और आपके हस्बैंड भी अच्छे डिजाइनर है, फिर तो आपका और ही लेवल होता है ना कि हर फंक्शन में फिक्र ही नहीं होती। वरना खवातीन को ये बड़ा एतराज होता है कि मेरे हस्बैंड तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे मैंने क्या ड्रेस पहनना है। तो ईमान थोड़ा सा बताइएगा, जैसे आपने ये जोड़ा डिजाइन किया हुआ है जो आमना ने पहना हुआ है, थोड़ी सी जोड़े की कट्स के हवाले से आप भी बता दें, फादी को भी बता दें किस तरह से डिजाइन किया है और किस तरह से इसको इतना फिट बनाया। माशाल्लाह से मुझे नजर आ रहा है कि आमना कितना फिट लग रही है ना, पूरा ऐसा लग रहा है साथ रख के सिया हुआ है जोड़ा और उतना ही कंफर्टेबल भी है। अच्छा, एक्चुअली सबसे ज्यादा मुश्किल है शिफॉन को हैंडल करना, और शिफॉन को हैंडल करना कोई फादी से सीखे। वो इतना को हैंडल कर देते हैं, मैं लाके एक मटेरियल सामने रख देती हूँ कि फादी आप ना इसको डिजाइन आउट कर दें। अब जब फादी उस चीज को देखते हैं, अच्छा ठीक है, क्वांटिटी फैब्रिक की बहुत अच्छी मैं लेके आती हूँ, उसमें मैं कोई कमी बेशी नहीं देती, लेकिन जब मैं फादी के आगे रख देती हूँ तो फादी उसको बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन कर देते हैं। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा सा हम स्ट्रेच मटेरियल भी ऐड करते हैं ताकि वो बॉडी पे आपके बड़े स्मूथली जो है वो आप एक कंफर्टेबल फील आता है आप लोगों को ना। तो इसको थ्रू आउट और स्केचिंग प्रॉपर करते हैं कि इसको किस तरह मैं स्केच करूंगा और इसका फ्लेयर कितना दूंगा, बैक कितना होगा, फ्रंट कितना होगा। सो दैट्स व्हाई ये सारी चीजें फादी इन चीजों को देखते हैं। एक टेक्निकल चीज मैं इसके अंदर और ऐड कर देता हूँ कि मार्केट के अंदर शिफॉन आप देख रहे होंगे, आप मार्केट बहुत सारे डिजाइनर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ जी। अच्छा काम है, सो इसे लोग कह सकते हैं मेरा काम भी देख लें, लोगों का भी देख लें। तो शिफॉन को हैंडल करने के लिए बेसिकली उसके जो थ्रेड मेन चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेन। अच्छा ठीक है, जिसको आप रूटीन में साइड वाली इसको करनी बोले, हम उसको सैलवेज बोलते हैं, ठीक है, वो चल रही होती है। बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, मतलब उस तरह ही ड्रेस बनता है कि आपको वो जो थ्रेड है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट चलना चाहिए, ठीक है। और इधर हमारे पाकिस्तान के अंदर आप सारों के डिजाइनर्स को देख लें, वो ऑफ ग्रेन के ऊपर पूरी शर्ट बनी होती है, ठीक है, मतलब जिसको आप आड़ी बोल लेते हैं, ठीक है, उस तरह चल रही है। और अक्सर खवातीन कहते हैं कि अनकंफर्टेबल क्यों है, उसकी रीजन वो होती है कि वो उसको टेक्निकल पॉइंट बताया है। अक्सर मैं कह रही हूँ ना कि कुछ डिजाइनर्स आप कपड़े पहनते तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आप हिलते ही नहीं कुर्सी ना होता है, तो इसलिए आप अनकंफर्टेबल होते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो आड़ी कमीज का आपने कहा ना, हमारी नानियां दादियां कहा करती थी जब कपड़े आते थे कि आड़ी नहीं स्टिच करनी, इसको बिल्कुल सीधा सीधा रखना है। तो एक टेक्निकल पॉइंट भी सामने आ गया कि ये इस वजह से भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो कितना टाइम लगता है स्टिचिंग वगैरह में, कितना वक्त लगता है फादी डिजाइन करने में एक जोड़े को? वो जो ड्रेस बन रहा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, कई जो मेरा 1 मंथ ले जाते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, 1 मंथ। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो 1 दिन में पूरे हो जाते हैं। अच्छा, 1 दिन में पूरे हो जाते हैं। ये शायराना अंदाज है डिजाइनर का भी, आमद हो तो 1 ही दिन में, अगर नहीं हो रही तो 1-1 महीने में। और हमारा किड्स वेयर भी जो है वो माशाल्लाह बड़ा लग्जरी, बहुत ट्रेंडी हो रहा है, बहुत इन हो रहा है। उसमें हम रफलर्स दे रहे हैं, बैक टेल दे रहे हैं, LED लाइट्स का यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ। तो किड्स वेयर को भी हम उसी तरह डिजाइन आउट कर रहे हैं, जैसे एक बड़ी हम बंदी का या किसी सेलिब्रिटी का हम डिजाइन कर रहे हैं, तो बच्चे पे भी उतना ही फोकस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं ना इवेंट्स को लेके। फातिमा, किस वहाँ पे अगर लोग आपको विजिट करना चाहिए वेबसाइट वगैरह, तो किस तरह से आपको विजिट कर सकते हैं? वेरी सिंपल, आप फादी ईमान ही बोल रही हैं, फादी एंड ईमान। अरे भी यही है, मतलब आसानी से आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। फादी ईमान को पकड़ना बहुत आसान है, आराम से फेसबुक और सोशल मीडिया पे आप इसको कर सकते हैं। आमना, मुझे थोड़ी अपनी मॉडलिंग के हवाले से भी बताएं, बिकॉज आप मॉडल भी हैं। मॉडल के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज प्रायोरिटी पे होती है जब डिजाइनर कुछ डिजाइन करता है? तो मॉडल क्या समझती है कि ड्रेस में स्पेशल होना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल होके अपना शो कर सके, या फिर आपके जो शूट्स वगैरह होते हैं? बेसिकली जो एक अच्छी मॉडल होती है उसे ड्रेस कैरी करना आना चाहिए। हाँ। तो
अभी फादी एंड ईमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनके जो ड्रेसेस होते हैं वो मैं समझती हूँ कि हर खातून जो है वो इजीली कैरी नहीं कर पाती। ठीक है, उसको अच्छे से कैरी करना है, उसको कहाँ से कैसे हैंडल कर रहे होते हैं, तो मैं एज अ मॉडल इनको कैरी कर लेती हूँ, इसीलिए यहाँ पे मौजूद हूँ। क्यों ईमान? बिल्कुल, ये है कि आपने जो पहना है वो एलिगेंट लगे। वो एलिगेंट कब लगेगा? जब आप में कॉन्फिडेंस है, आप उसको समझ रहे हो कि मैंने अगर ये पहन लिया ना, ये गला मुझे सूट कर रहा है तो कर रहा है, मेरे बाल मुझे सूट कर रहे हैं, तो वो एक एलिगेंस खुद ब खुद ही आ जाती है, आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है, आपकी चाल ढाल सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल आमना, लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब आपका जोड़ा अच्छा होता है ना, अच्छे डिजाइनर का पहना होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना आपको खुद भी पता चलना शुरू हो जाता है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ऐसे ही वादी ऐसे ही है ना, वो एक्सप्रेशन ये और हो जाते हैं आपके। बल्कि आमना तो अब मुख्तलिफ सिंगर के साथ सॉन्ग भी कर रही है, वो भी बड़ा अच्छा है। अभी हम पाकिस्तान में फैशन फिल्म करनी था, अभी हम फैशन फिल्म के ऊपर थोड़ा सा काम, एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उसके अंदर भी आमना ही है। जबरदस्त। तो क्या मतलब क्या आने वाला है फैशन फिल्म में, क्या चीजें आने वाली है? अच्छा, मुझे तजस्सुस हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे पता चल जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग शो पे आए तो मुझे पता हो कि ये प्रोजेक्ट आ चुके हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी अवाम जो है ना, जो वेस्टर्न की तरफ बहुत ज्यादा उनका रुझान होता चला जा रहा है। हम कहते हैं सब कुछ हमारे पाकिस्तान में हो, लेकिन एक लेवल का हो और इतना हो कि अगर किसी लड़की का दिल कर रहा है कि हम वेस्टर्न पहने, तो कम से कम वो ऐसा वेस्टर्न हो जिसमें उसकी बॉडी भी कवर हो। हाँ। वो बिल्कुल हम लोग एक इंग्लिश स्टाइल को ना अपनाए, थोड़ा अपना जो हमारा सकाफती वो एक है इम्पैक्ट, उसको भी साथ साथ लेके चले। और हम हस्बैंड एंड वाइफ ये चीज जरूर मेन पे रखते हैं कि हम क्या हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम ड्रेस भी डिजाइन करें तो उसमें खूबसूरती भी ले आते हैं और लोगों की डिमांड को भी पूरा करते हैं। बिल्कुल, ईमान ने एक बात बड़ी अच्छी की है कि फैशन का मतलब वल्गैरिटी नहीं है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आपकी बॉडी एक्सपोज करना ही फैशन नहीं है। मैंने बहुत सी खवातीन को देखा, वो इतने खूबसूरत अंदाज से दुपट्टा कैरी करती हैं और इतने डिजाइनर क्लोथ पहने होते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी लग रही थी। जी फादी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैंने भी फिल्म के लिए मोस्टली काम मैं फिल्म के लिए बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, मतलब छत्तीसगढ़ है, उसके बाद दिल्ली गेट का टाइटल सॉन्ग सारा मैंने किया है। बल्कि सेट के ऊपर नदीम चीमा साहब ऐसे तालियां बजा रहे थे कि यार आपने ये गाना सजा दिया है। ठीक है, क्या बात है। अभी करतारपुर स्टार्ट हो रही है, उसके वो स्टार्ट हो रही है, इश्क़े आतिश, सॉरी, वो स्टार्ट हो रही है, मतलब उनके लिए काम कर रहा हूँ। और सारे चीजें आप देख लीजिए, अभी आने वाली है मार्केट में। सॉन्ग तो मेरे बहुत सारे, जैसे मलकू और फिजा के चल रहे हैं, सुकलैन के साथ काम कर रहा हूँ, दानियाल अरशद के, बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर जिनके लिए मैंने वार्डरोब दी है। तो आप कोई भी देख लीजिएगा, वल्गैरिटी आपको नजर नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने पर्सनली विजिट किया ना, और मैंने बाकायदा बैठ के सारी फ्रॉक्स देखी। ऐसे मुझे लग रहा था जैसे किसी ना कोई ड्रामा, कोई फिल्म देख रही हूँ। फेरी टेल भी है, नेट भी है, फिटेड भी है, सब कुछ है और बहुत ही खूबसूरत, मतलब स्लीव्स भी है, सब कुछ ही है। तो बेसिकली आप ऐसी ही चीजें अपने कल्चर को, अपने स्काफत को लेते हुए भी डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फैशन वही है कि जिसमें स्लीवलेस होगा तो जरूरी है। देखिए आपकी चॉइस, अगर आप वेयर करना चाहे तो वाई नॉट। लेकिन डिजाइनर जो है वो अपने स्पेशल जो उनका वार्डरोब होता है, जो कलेक्शन होती है, उसमें ये चीजें खास मद्देनजर रखी जाती हैं। फादी ईमान, आप मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ है किसी मॉडल को देख के आपको लगा हो कि इसके लिए ना अब नेक्स्ट ऐसा जोड़ा या ऐसा ड्रेस या ऐसी फ्रॉक मैंने डिजाइन करनी है? सब एक तो डिजाइन कर लेते हैं ना, तो फिर मॉडल को देते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी मॉडल को देख के आपने कहा होगा कि इसके लिए अब मैंने नेक्स्ट ये वाला डिजाइन करना है? फादी ने कभी कहा ही नहीं है कि ऐसी मॉडल को देके करूं। वो तो बस जो बनाते हैं वो मेरे लिए बना के सामने ले आते हैं, ये पहने तो ईमान भी तो मॉडल हुई ना। ईमान तो देखिए आप कहते हैं कि मैं वही कह रही हूँ, ये कभी इन्होंने सोचा ही नहीं है कि ये मैं बना रहा हूँ तो ये मैं उसको पहनाऊंगा, उसको पहनाऊंगा। नथिंग, हैंगर भी आता है और आके कहते हैं ईमान ये लो मैंने डिजाइन कर लिया, जल्दी से पहन के मुझे दिखाओ। अच्छा ग्रेट, जबरदस्त, ठीक हो गया। फादी, अपने देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? एक ही मैसेज है जी, कि लोगों को गिराने से बेहतर है कि आप अपने लिए मेहनत करें। और यहाँ पे हमारी मार्केट के अंदर एक बहुत एक अजीब सा आजकल चल रहा है कि जो अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे रहे होते हैं उसकी टांगे खींची जा रही होती हैं। उसकी टांगे ना खींचे, खुद उठें, खुद मेहनत करें। आप जिस काम में भी अल्लाह का नाम लेके मेहनत करते हैं ना, अल्लाह पाक आपको उसमें जरूर इज्जत देता है। बेशक अल्लाह इज्जत देने वाला है। ईमान, क्या कहना चाहेंगी? मैं हस्बैंड एंड वाइफ के लिए एक मैसेज देना चाहूंगी, अगर किसी को बुरा ना लगे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ना कम अज कम अपने हस्बैंड को इतनी रिस्पेक्ट दें।
कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी मेहनत करते हैं और किस तरह से लोगों को कायल कर रहे होते हैं, उनको हाँ, और कैसे कमा रहे होते हैं, बहुत मुश्किल है। तो प्लीज कोई बुरा ना मनाए। अक्सर लड़कियां कहती हैं ईमान आपने क्यों कहा हम लेट डाउन हो गई हैं। कभी लेट डाउन नहीं होती। जो हस्बैंड की इज्जत करेगी अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा करेगा, ये मेरा मानना है। हम दोनों बड़ा फन करते हैं, मतलब काम भी करते हैं साथ, तो ये अच्छी चीज है, वो चल रही होती है, बड़ी जबरदस्त हमारी काम शाम कर रहे होते हैं। फिर मतलब रात का खाना तो हमारी तरफ कभी बना नहीं है। मोस्टली लोग कह रहे होते हैं नहीं जी आप लड़ाई तो होती होगी, मैंने कहा आप करवाएंगे, वैसे हो नहीं सकती। हमारे पास टाइम नहीं है, लड़ाई के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया फादी ईमान आपका, आमना आपका बहुत शुक्रिया। आपके नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बेस्ट विशेस आपके लिए भी और आप दोनों के लिए भी, क्योंकि नई फिल्म्स में भी आप लोग वार्डरोब डिजाइन करें। इसी के साथ जनाब यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।